नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। छाता तहसील में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। 51 फरियादी शिकायत लेकर पहुंचे। फरियाद करते कहीं बीत जाए उम्र। उप जिलाधिकारी छाता श्वेता समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने संपूर्ण समाधान दिवस में लोगों की फरियाद सुनी। उधर उप जिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह ने कहा कि तहसील में हुए संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाले किसी भी पीड़ित की संतुष्टि के बिना शिकायत का निस्तारण नहीं माना जाएगा। संबंधित प्रकरण में की गई कार्रवाई की जानकारी पीड़ित को उपलब्ध करानी होगी। यह समाधान दिवस पर उप जिलाधिकारी छाता श्वेता अध्यक्षता में आयोजित किया गया। लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 51 शिकायत पीड़ितों के द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस विभाग की 8, राजस्व की 17, अन्य विभाग की 22 शिकायतें आई। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित दीपक के द्वारा बताया गया कि मुझे लगातार पिछले 3-4 महीनों से राशन नहीं मिल रहा, जिस कारण से मैं बहुत परेशान हूं। मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। संपूर्ण समाधान दिवस के बारे में जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी श्वेता ने बताया कि मानसून का सीजन होने के कारण लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिससे किसानों की फसलों में नुकसान होने की जानकारी प्राप्त हुई है। क्षेत्र के किसानों के द्वारा फसल नुकसान के संबंध में ज्ञापन भी दिया गया। तत्काल राजस्व टीम भेजकर बारिश से हुए नुकसान की जाँच कराई जाएगी। सर्वे के आधार पर फसल का क्रॉप कटिंग करवाया जाएगा। फसल क्रॉप कटिंग करने वाली बीमा कंपनी की अगर कहीं भी किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिनेश जादौन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। कहाँ के रहने वाले हो? गांव बरौली। बताएं, आप समाधान दिवस में आए, क्या परेशानी है आपकी, किस समस्या को लेकर आप समाधान दिवस में आए? राशन के गाँव में बोले के आए हैं। 2-3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है और राशन की शिकायत करते हैं। एडीएम साहब के पास भी शिकायत की थी 2-3 बार, कोई रिप्लाई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या नाम है राशन डीलर का? राशन डीलर का नाम विनोद है और सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी। वो कह रहे वन की 3 बार बुना राशन नहीं लेते हैं तो वन के अपने आप राशन कट जाता है, और जबकि अंगूठा हमारा लगातार हर महीने लग रहा है। डीलर क्या कह देता है आप जब राशन लेने जाते हैं? डीलर कहता है बांध के कल बांटूंगा, आज बांटूंगा, अंगूठा लगवा के राशन भी नहीं देता है। तो अंगूठा आपसे घर पे लगवाया जाता है या वो अपनी नहीं, हम उसके दुकान पे जाते हैं अंगूठा लगाने के लिए, और अंगूठा लग जाता है लेकिन राशन नहीं टाइम पे बांटता है। अब फिलहाल आपने जो शिकायत दी है उसमें क्या समाधान निकाला है अधिकारियों द्वारा? अब उसमें समाधान लगा रहा है। अब हम सप्लाई इंस्पेक्टर के पास गए थे, बोले वन के राशन कार्ड ही काट दिया। पहले हमने शिकायत की थी, अब के उन्होंने राशन कार्ड ही बंद करा दिया है और उसका समाधान चाहिए हमको। कितने का निस्तारण हुआ है? समाधान दिवस पे 51 शिकायतें आई, उसमें से 1 का निस्तारण हुआ। तो ये जो शिकायतें हैं किस किस विभाग की कितनी शिकायतें? इसमें राजस्व विभाग की लगभग 20 से 25 शिकायतें हैं और बाकी सब शिकायतें अन्य विभाग की हैं, जिसमें पुलिस और विकास विभाग और अन्य विभाग शामिल हैं। कुछ शिकायत ऐसी मैम जो कि हमने भी देखा है दूसरी या तीसरी बार फरियादी शिकायत लेके आए हैं। ऐसी अगर कोई शिकायतें होती हैं तो वो ऐसी शिकायतें होती हैं जो किसी न्यायालय में चल रही होती हैं। ज़्यादातर जो सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, पर फरियादी फिर भी समझते हैं कि उनकी ज़मीन का कब्जा जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। उनको कई बार काउंसलिंग करके समझाया भी जाता है और कुछ न कुछ फरियादियों को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से वो बार बार तहसील में शिकायतें देते हैं। और हर बार हमारा प्रयास ये होता है कि हम उनको एकदम सही रास्ता बताएं, जिससे उनका इधर उधर भागने का जो समय है वो खत्म हो जाए। फसल नुकसान को लेकर ग्रामीणों के द्वारा एवं किसानों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, आपको क्या कुछ मामला है? क्योंकि लगातार क्षेत्र में बारिश चल रही है तो इसीलिए किसानों द्वारा इस प्रकार का ज्ञापन दिया गया है। इसका लगातार सर्वे हम अपने लेखपाल और राजस्व कानूनगों द्वारा करवाएंगे और सर्वे में यदि किसी प्रकार की फसल की या किसी जानमाल की हानि या कुछ क्षति पाई जाती है तो उसका जो भी नियमानुसार प्रावधान है उसकी सहायता धनराशि का वो दिया जाएगा। मैम, सर्वे तो बराबर होता है, आपके द्वारा क्रॉप कटिंग की गई है, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। नहीं, जो हमारे यहाँ क्रॉप कटिंग का जो बेनिफिट होता है वो फसल बीमा कंपनी द्वारा दिया जाता है। जो आपदा में किसी प्रकार का जो भी नुकसान हुआ था या कई सारे गाँव में हुआ था जहाँ 33% से अधिक नुकसान का नियम है कि हाँ 33% से अधिक नुकसान पे उनको मुआवजा प्रति हेक्टेयर एक धनराशि, न्यूनतम धनराशि फिर से उसका दिया जाता है। और इसकी हमारे यहाँ से ऑनलाइन फीडिंग होकर हमारे डिजिटल सिग्नेचर से हमारे पोर्टल से जिले में प्रेषित की जाती है, जिले से भी आगे प्रेषित। 2022 का जो सर्वे हुआ था अभी तक किसी भी किसान को लाभ नहीं मिल पाया। यहाँ से लगातार
पूरी रिपोर्ट्स गई हैं और सभी में लगातार जिसमें भी नुकसान हुआ है वो सब आगे जिले पे और जिले से आगे तक जिस तरह से बजट आता जाता है उसी प्रकार से उनको धनराशि का लाभ मिलता जाता है। जो आपदा धनराशि होती है बहुत कम होती है, इससे लोगों को पता नहीं चलता कि उनके अकाउंट में कुछ हज़ार रुपये हैं, मगर जो फसल बीमा की धनराशि होती है वो अधिक होती है। वो कई गाँव में कई जगह लैप्स कर गई है, कई जगह कुछ दिक्कत है, जिसके संपर्क में उसमें भी DDAG द्वारा लगातार जाँच कराई जा रही है। जैसे कि फसल बीमा कंपनी के द्वारा काम में लापरवाही बरती जाती है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? फसल बीमा कंपनी जिला कृषि निदेशक के अंतर्गत आती है और जिस प्रकार की अगर हमें कोई इस प्रकार की शिकायत आती है तो तुरंत हम उनको इसके बारे में सूचित करते हैं, उनसे इसका स्पष्टीकरण या उनसे उसका जवाब मांगते हैं। और ये सारे जो भी उसमें अगर संतोषजनक रिप्लाई नहीं होता तो उसका जिलाधिकारी महोदय को भी उसके संबंध में अवगत कराया जाता है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें हिंदी सवेरा न्यूज़।